प्यारे मित्रों, प्रेम प्रणाम। आज से हम एक नई वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। साधना करते करते, ध्यान करते करते, साधना करवाते करवाते बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे न केवल नए साधकों को फ़ायदा मिलता है, बल्कि मुझे भी सीखने समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मैंने भगवान को सुनकर मौन करने का संकल्प लिया। संन्यास से पहले एक दिन मौन किया, फिर संन्यास के बाद 10 दिन का मौन पूना कम्यून में किया, फिर 21 दिन के मौन के बहुत सारे प्रयोग मित्रों को ऋषिकेश में करवाए। फिर एक बार पूना के मौन की याद आई और भीतर भाव हुआ कि मुझे 3 महीने मौन करना है। बहुत बड़ा संकल्प था, लेकिन गोवा में आश्रम था, साधन थे, तो 3 महीने का मैंने मौन किया। तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं 3 महीने मौन करने वाला हूँ, तो बहुत सारे मित्र मौन करने के लिए भी वहाँ आए। नेपाल से मदन बम, जो स्वामी नीरव हैं, वो 10 दिन का मौन करने के लिए आए। कुछ लोग 3 दिन का मौन करने के लिए आए। उस समय का एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी बेहोशी क्या है और क्यों नहीं हम ध्यान में आगे बढ़ नहीं पाते। तो 3 महीने में मौन में था, तो चूंकि देश भर से लोग आ रहे थे, तो महीने भर के बाद मैंने लिख कर उत्तर देना शुरू कर दिया। और शाम के समय भी संध्या सत्संग में बैठता था तो कुछ लिख कर देता था, तो वो पढ़ा जाता था। एक स्वामी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन आपके पास रहकर मौन करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको लिख कर दिया कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। 10 दिन के लिए भी एक मित्र आए थे, तो बोले स्वामी जी, मैं कल से मेरा मौन शुरू करूँगा। आज मैं अपने मन को तैयार कर रहा हूँ कि कल से वह मौन के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज आप बात करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, गोवा घूमिए। वो ऐसा गोवा घूमे, गोवा की ऐसी रंगीनियाँ उन्होंने देखी। मेरे को कल लिखते हैं, स्वामी जी मैं मौन नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा लिखित में, अब मैं तो मौन में हूं, तो लिखित में वार्तालाप, पत्र व्यवहार हो रहा है, प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं कि स्वामी जी मेरा मन मौन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं 2-3 दिन गोवा में मैं घूमूंगा फिरूंगा और फिर कभी आऊंगा, तब आपके साथ मौन करूंगा। अब मैं उनकी भाव दशा समझ गया। मैंने उनको डांट कर लिखा कि इस बात को काटो कि मैं फिर कभी आऊंगा। ये झूठा वादा तुम डर के मारे बचना चाहते हो, अपनी ही नज़रों में गिर गए हो कि 7 दिन मौन के लिए आया था, 1 दिन बाद करूंगा, और अब कह रहे हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मेरे से डर के मारे अपनी नज़रों में गिर कर, तो इसको पहले काटो और ये लिखो कि स्वामी जी मैं कभी भी आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मैं सच में डर के मारे आपसे जा रहा हूं, आपसे बचने के लिए मैंने फिर आकर मौन करूंगा, ऐसा लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं, आपने मुझे पकड़ लिया कि एकदम आपकी बात सही है। फिर मैंने उनको कहा कि तुमने ऐसा, बोले स्वामी जी मौन के बारे में भगवान को सुना, यहाँ का वातावरण देखा कि कितना अच्छा मौन और आपका सारा ये, तो मन ने कहा कि 7 दिन करूंगा।
लेकिन आपने कहा कि एक दिन घूम लो, तो मैं घूमा, तो मौन करूं कि यहाँ की रंगीनियों को देखूं। तो मेरे मन ने कहा कि मौन तो कहीं भी कर लेगा, गोवा बार बार थोड़ी आता है। ऐसा हमारा मन है, जो हम कहते हैं उसको करते नहीं है। हमने क्या कहा ये भी सुनते नहीं हम। तो भगवान बार बार कहते हैं कि तुम कम से कम जो कमिटमेंट करो उसको पहले सोचो, सुनो, देखो तुम क्या कर रहे हो। तो इतना बड़ा संकल्प एक साथ मत लो। 1 घंटे का मौन करता हूं, 1 दिन करूंगा, 2 घंटे करूं, 4 दिन करूं, कुछ दिन 7 दिन का सीधा ही संकल्प लेकर आया और कहता कि कल से तैयारी कर रहा हूं, 1 दिन मन को मैं समझा रहा हूं। तो अब मन को समझाया, मन ने उसको समझाया। अब मुझे उसके, अब वो कौन सज्जन थे अभी तक भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसको आईना दिखाया कि तू ये लिख कि आप सही कह रहे हो, मैं आपसे डर के मारे कमिटमेंट जो किया था इसलिए मैं ये लिख रहा हूं कि मैं बाद में आकर करूंगा। मैंने कहा लिख, मैं कभी भी नहीं आऊंगा, तब तू छूटेगा। उसने लिखा, आपने मुझे ठीक पकड़ा स्वामी जी, मैं डर के मारे आपसे छूट कर जाना चाह रहा था, जल्दी से जल्दी निकल जाऊं, नहीं ये आदमी पता नहीं क्या करेगा। तो ऐसा हमारा मन है। हम जो कहते हैं उसको पहले सुनो, उसको गुनो कि उसमें कितना सच है, नहीं तो हम अपने ही नजरों में गिर जाएंगे। तो ऐसा संकल्प मत करो। बार बार भगवान कहते हैं ऐसा संकल्प मत करो, मन बहुत तेज है, वो तुमको गिरा देगा और तुम फिर उठ नहीं पाओगे, फिर अपनी नजरों में गिरोगे। तो आज की वार्ता से मैं ये इसी प्रकार का एक और उदाहरण भगवान खुद अपने प्रवचन में देते हैं कि हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। ये तो मेरे को उसने लिखा, भगवान तक को भी धोखा देते हम। एक सन्यासी आए पुणे में, आकर भगवान को लिखा कि मैं आपको पूर्ण समर्पित होकर के यहाँ पर आया हूँ, अब मैं आपके साथ पुणे आश्रम में रहूँगा और पूर्ण समर्पित हूँ, जो आप कहेंगे वह मैं करूँगा। ये पूरा प्रवचन है वर्षों का इस संबंध में। तो उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पित, कि हाँ मैं जो कहूँगा वो करोगे? बोले हाँ मैं करूँगा। बात आई गई होगी। अब वो सज्जन घर पर कुछ काम करते नहीं थे, पत्नी बच्चे सब परेशान थे। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ आने से उनकी और परेशानी बढ़ गई। आदमी घर में था तो कुछ तो करता था, सब्जी लाना होता है, कुछ और काम होते हैं। अब वो यहाँ बैठा है। तो उसकी पत्नी ने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान ये वैसे भी यहाँ कुछ करते नहीं थे और वहाँ पर भी आपके यहाँ क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन इनके नहीं रहने से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, कृपा करके इनको वापस भेजो, कैसे भी हैं घर में तो रहेंगे, एक आदमी तो है। भगवान ने कहा कि उसको बुलाया कि आपने मुझे पूर्ण समर्पण कर दिया। बोले भगवान बार बार थोड़ी पूछना होता, जब मैंने कह दिया कि मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ, कि मैं जो कहूँगा वो करोगे, कि मैंने कह दिया कि आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी का फोन आया, अब मैं कहता हूं कि तुम आश्रम छोड़कर अपने घर जाओ। भगवान के ये कहते बोला, इस बात को छोड़कर आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। ये पूर्ण समर्पण है। माने उसको पता ही नहीं कि वो क्या लिख रहा है, क्या पूर्ण समर्पण है। गुरु ने कहा कि ठीक है, गुरु ने तुमको एक मौका दिया यहां रहने का। वो तो सब जानते थे कि ये, बार बार भगवान ने कहा मेरे यहां पर निठल्ले लोगों की जगह नहीं है। 1500 लोग थे जब हम लोग पुणे में आते जाते थे, तब वो केवल 100 भारतीय थे, 100 भारतीय, सॉरी 50 भारतीय,
ये प्रवचन में ओशो ने। तो 50 भारतीयों में, अब भारतीयों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय भी हूं और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो उन्होंने कहा कि 50 भारतीय, उसमें 50% तो एकदम है जिनको मैं निकालना चाहता हूं, वो कामचोर है। कामचोर शब्द प्रयोग किया भारत के लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं वो खुद ही चले जाएं। अब 1450 विदेशी थे, वो 50 भारतीय थे, जिसमें 50% कामचोर थे, जो घर से इस प्रकार के जो मैंने उदाहरण दिया। वो क्या काम करेंगे? बाकी जो लोग थे समर्पित थे, जो किताबों का प्रकाशन का काम करते थे, बहुत सारे जो ये। तो मेरा कहने का भाव यह है, न भारत की बुराई है न विदेशियों की बड़ाई है। अगर कामचोरी भीतर है, आलस्य है, तो भगवान रजनीश का मार्ग नहीं है। यहाँ तो 24 घंटे जागते रहना है, ध्यान करना है, गुरु जो कहे वह करना है। गुरु को अगर पूर्ण समर्पित हो गए आप, तो फिर लौटकर आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर जो गुरु कहे वो करना है, और गुरु भी हमारे भीतर है। 24 घंटे हम गुरु को आदेश लेने के लिए बार बार उनकी, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, नहीं। गुरु हमारे भीतर है। अगर हमने पूर्ण समर्पित होकर जीवन जीना शुरू किया, तो अंदर से ही गुरु के आदेश आते हैं। उन्होंने कहा भी है बार बार कि जब भी तुम्हारी आंख से आंसू आते हैं, तो मैं ही आंसू बनकर बह रहा हूं। जब तुम नाच रहे हो, तो तुम्हारे पैरों में मैं ही घुंघरू बनकर नाच रहा हूं। और कभी कभी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें अंदर से ये आदेश देता हूं, अंदर से ये, कि तुम यह करो, यह मत करो। तुम मेरे को भीतर से सुनो। तो हमारे भीतर जो हमारा सद्गुरु है, वह हमें आदेश देते हैं, और वह आदेश कभी भी गलत नहीं होता। तो हमको जो सुनने की बात बार बार ओशो कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो सुनना आना चाहिए। इसलिए मैं हर शिविर में, हर जगह सुनना ध्यान कराता हूँ, जो भगवान रजनीश स्वयं अपने शिविरों में 15 मिनट कराते थे। अगर हमने गुरु की बात को सुनी, गुरु के प्रवचन को सुना, और जो कहा उसको पूरा किया, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन में आनंद की वर्षा नहीं हो सकती। मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ, जो उन्होंने कहा वो मैंने किया, जो भी। इस कारण से आज इस उम्र तक भी मैं इतने आनंद से जी रहा हूँ, और बहुत ही बेशर्त प्रेम मित्रों का मिल रहा है मुझे, और मेरी तरफ से भी उन सबको बेशर्त प्रेम मिल रहा है। ये मेरा आपसे निवेदन है, सद्गुरु को सुने और गुने। सुनना और गुनना हो जाए तो बार बार भगवान कहते हैं, समझ और क्रांति एक साथ घटित होती है। समझ आई और क्रांति हो जाती है, जीवन में रूपांतरण हो जाता है।